गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोग के बीच आ गया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के। और इस पार्ट में भी आपको एलसीएम और एचसीएफ के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बताइएगा लास्ट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम काम करते भाई, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर दिख रहा है, एक क्वेश्चन आपका लेफ्ट साइड में है, एक क्वेश्चन राइट साइड में। तो चलिए लेफ्ट साइड का क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट साइड का क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको बनाते कैसे, इन बातों पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं भाई। तो चलिए क्या है भाई, लेफ्ट में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द टू नंबर्स नियरेस्ट टू 10,000 व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2, 3, 5, 4, 5, 6 एंड 7। कहता है कि 10,000 के नज़दीक दो ऐसा नंबर निकालिए, 10,000 के नियरेस्ट दो ऐसा नंबर निकालिए जो 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 से डिविजिबल हो जाए। 2, 3, 4, 5 एंड 6 से क्या हो जाए, डिविजिबल। 10,000 के नियरेस्ट, तो 10,000 के नियरेस्ट कौन होगा, एगो 10,000 से जस्ट पहले कोई ऐसा नंबर होगा जो इन सभी से कटने वाला होगा, एगो 10,000 के बाद कुछ ऐसा नंबर होगा जो इन सभी से कटने वाला होगा। तो पहले इन सभी नंबर से डिविजिबल कौन नंबर होता है, जैसे 2-4 नंबर दे दिए और उन सभी से डिविजिबल कौन होता है, तो उसका एलसीएम यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 का यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वही क्या आएगा, इन सभी से डिविजिबल आएगा। तो चलिए पहले हम इसको बनाने के लिए पहले इन सभी नंबर से डिविजिबल निकालते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो इन सभी से डिविजिबल कौन होगा, इनका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे होगा भाई, तो 2 से कट रहा है तो 2 से कटेगा तो ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 2, ये 5 और ये 3 और उसके बाद ये 7। फिर चलिए 2 से लगेगा तो ये 2 से लगेगा तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, ये 1 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 7। और उसके बाद अब कितना से लगने को है भाई, 3 से, तो 1 बचेगा, ये 3 से लगेगा तो 1 बच जाएगा, ये 1, ये 5 है, फिर 1 और ये 7 आ गया। तो एलसीएम ऑफ किसका किसका एलसीएम, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 2, 2, 7 यानी 2 से लेकर के 7 तक के सभी नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो कितना आ रहा है जी, 2 × 2 × 3 और इंटू कितना आ रहा है 5 और इंटू 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 5 2 जा 10, ये तो मैं साइड में ही रखता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा 420, यानी 420 ही वह नंबर है जो क्या है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से एंड 7 से कटने वाला है। लेकिन हमको ये 10,000 के नज़दीक नहीं ना है, तो अगर जो 420 इन सभी से कटता है तो जो 420 से कटेगा 420 से जो कटेगा वो इससे भी कटेगा, किससे, 2 से लेकर के 7 तक के सभी नंबर से कटेगा। क्यों, क्योंकि 2 से लेकर के 7 तक के सभी नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो 420 आता है, तो 420 से जो कटेगा वो इन नंबर से जरूर कटेगा। तो हमको अब 10,000 के नज़दीक दो ऐसा नंबर ढूंढना है जो 420 से कटे, क्योंकि 420 420 से कटेगा तो ऑटोमेटिक 2 से लेकर के 7 तक के सभी नंबर से कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 420 से डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं जी, 10,000 को। तभी ना हम आइडिया लगा पाएंगे कि 10,000 के नज़दीक में 420 से कटने वाला कौन कौन नंबर है भाई। तो हमको लगता है कि 2 टाइम्स में लगेगा तो 840 आएगा, तो बचेगा 160 और ये कट गया, ऊपर से उतर गया 0, तो 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में लगाना पड़ेगा, तो 1260 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 0, ये बचेगा 4 और ये बचेगा आपका 3, तो 300 क्या बच गया, 40 बच गया। तो यहाँ पर जो है ये जो है 10,000 जो होता है 420 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो 420 से डिविजिबल कौन होगा, 10,000 से एगो कोई पहले एगो कोई बात, तो 10,000 से पहले कब डिविजिबल निकलेगा, जब रिमाइंडर को घटा देंगे तब। 10,000 के बाद डिविजिबल बनाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ा किसको जाता है, बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि डिविजिबल बनाने के लिए जोड़ने का जब सिचुएशन आता है तो डिवाइजर में रिमाइंडर घटा के जो वैल्यू आता है वो जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर्स, तो रिक्वायर्ड नंबर्स बराबर क्या होगा भैया, तो एगो 10,000 के पहले होगा, तो 10,000 के पहले कैसे निकलेगा, तो रिक्वायर्ड नंबर्स आ, तो 10,000 से पहले वाला कैसे निकलेगा, तो 10,000 में अगर रिमाइंडर को घटा दीजिए तो एकदम 420 से कटने वाला आएगा, और 420 से कटने वाला आएगा तो 2 से लेकर के 7 तक सभी नंबर से कटेगा। एंड दूसरा जो होगा 10,000 के बाद होगा, तो 10,000 और उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो
डिविजुअल बनाने के लिए जोड़ने का सिचुएशन आता है तो किसको जोड़ा जाता है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिवाइजर कितना है 420 माइनस रिमाइंडर 340। अब उसके बाद देखिए नंबर्स कितना आ जाएगा जी, तो 10,000 में 340 घटेगा तो 0 बच गया, 6 बच गया और ये बच गया आपका कितना 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और उसके बाद ये कितना हो गया भाई, तो ये बच गया 9, यानी कि 9660। एंड दूसर का नंबर कौन होगा, तो दूसर का नंबर 420 में 340 घटेगा तो बचेगा कितना जी, तो 420 में 340 घटेगा तो बचेगा 80, यानी कि 10,000 कितना आएगा 80 आएगा। यानी यही दो नंबर है जो 10,000 के नज़दीक में है और 420 से कटने वाला है। तो 420 से कटने का मतलब क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 सभी से कटने वाला आ गया। तो ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा कि भाई इन सभी से कटने वाला 10,000 के नज़दीक 2 गो नंबर बताइए। तो 2 नंबर कौन कौन बताएंगे, एगो 10,000 से पहले, एगो 10,000 के बाद। लेकिन इन सभी से कटने वाला जो शर्त है वो कैसे पूरा होगा, तो इन सभी का जो एलसीएम आया है 420 वो 2 से लेकर के 7 तक सभी नंबर से कटेगा और जो एलसीएम से कटेगा वो इन नंबर से कटेगा, जो एलसीएम से कटेगा वो इन नंबर्स से भी कटेगा। तो हम एलसीएम से कटने वाला बनाए तो 10,000 को डिवाइड किए तो पूरा नहीं कटा, तो कटने वाला नंबर 2 गो, 10,000 से वो पहले निकाल सकते गो बाद। तो पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रिमाइंडर को घटाना पड़ता है। तो रिमाइंडर घटा दिए तो 10,000 से पहले एक नंबर वैसा नंबर मिल गया जो 420 से कटेगा। तो कॉमन सी बात है जब 420 से कटेगा तो 2 से लेकर के 7 तक सभी नंबर से कटेगा। फिर उसके बाद क्या कर दिए भाई, अब एगो 10,000 के बाद वाला, तो बाद वाला कैसे निकलेगा, कुछ जोड़ने के बाद। तो जोड़ेंगे किसको, तो जब भी डिविजुअल बनाने के लिए जोड़ने वाला सिचुएशन आता है तो जोड़ा किसको जाता है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो डिवाइजर 420 में रिमाइंडर 340 घटा दिए तो आ गया कितना 80, तो 80 जोड़ दिए तो 10,080। ये 10,000 के बाद वाला नंबर जो 420 से कटता है। ये 9,660 जो है वो 10,000 से पहले वाला नंबर जो किससे कटता है 420 से। यानी इन दोनों नंबर जो है 420 से कटने वाला है और 420 2 से लेकर 7 तक के सभी नंबर से कटता है। यानी यही दो नंबर जो है 10,000 के नियरेस्ट है जो 2 से लेकर के 7 से सभी से कटेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, लिखने का स्टाइल दूसरा क्वेश्चन का बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन को समझने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान लगने को है। अब यहाँ पर कहता है बाय व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट 215, कहता है बाय व्हाट लिस्ट नंबर 215 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट मे बी ए मल्टीपल ऑफ 516। कहता है 215 में वह कौन छोटा से छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करें, 215 में वह कौन छोटा से छोटा नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें ताकि 516 का मल्टीपल बन जाए। 516 का तो एक चीज़ बताइए, वो जो भी मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी नंबर आएगा वो नंबर जरूर 215 का मल्टीपल है, यानी 215 से भी कटने वाला है। उसके बाद जब इसमें 215 में कहता है कितना से मल्टीप्लाई करें, जैसे 215 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 516 का भी मल्टीपल बन जाए। तो 215 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑलरेडी वो 215 के तो मल्टीपल है ये है और 516 का भी मल्टीपल, यानी कहने का मतलब वो जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई होकर के वो नंबर 215 से भी कटने वाला है और 516 से। क्यों, क्योंकि वो 215 का भी मल्टीपल है और 516 का भी मल्टीपल। तो इन दोनों का मल्टीपल कौन कहलाएगा, तो इन दोनों का सबसे पहला मल्टीपल इनका एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है, एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकालेंगे तो वह नंबर आएगा जो 215 और उसके बाद 516। 215 और 516 दोनों का क्या होगा, वो मल्टीपल होगा। दोनों का क्या होगा, देख सकते हैं आप इसमें जो है कहने का मतलब 215 में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो 516 का क्या आएगा, 516 का भी मल्टीपल आएगा। तो 215 और 516 दोनों का मल्टीपल कौन कहलाएगा, तो दोनों का सबसे पहला जो मल्टीपल होता है वो दोनों का एलसीएम होता है। तो हम ये कहते हैं कि 215 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए। तो भैया दोनों का पहले एलसीएम निकालो जो मल्टीपल होगा, फिर कितना से मल्टीप्लाई करना इसका बाद में हम जुगाड़ लगा लेंगे। तो दोनों का मल्टीपल निकालते हैं तो 215 और उसके बाद 516, ये दोनों का एलसीएम ही दोनों का मल्टीपल देगा, है ना। तो कितना से कटेगा, तो 2 से काटोगे तो 1 कटेगा, 1 ने 3 से काटोगे तो इसे पता चलेगा किसी से नहीं कट रहा है, एक ही बार किससे जाके कट रहा है, 43 से कट रहा है। तो 43 से इसको काटे तो ये बच गया 5, है ना। इसको 43 से काटे तो 12 और काटेंगे तो नहीं कटेगा। तो एलसीएम ऑफ कितना 215 एंड 516 इन दोनों का एलसीएम निकाले तो 43 इंटू 5 और इंटू कितना आ गया 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना
जीरो मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो जीरो आ जाएगा और उसके बाद 8 आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा 2580। यानी 2580 ही जो है वह नंबर है जो 215 और 516 दोनों का मल्टीपल है। तो वो बोल रहा था कि दोनों का मल्टीपल 215 में कितना मल्टीप्लाई करने के बाद आया होगा, यानी 215 में क्या मल्टीप्लाई किए कि ये 2580 आ गया, यानी दोनों का मल्टीपल आया। तो भैया आपको हम पूछेंगे कि 5 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे ना, तो वही बोल रहा है 215 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 516 का भी मल्टीपल आ जाए, यानी कहने का मतलब 2580 आ जाए। तो 2580 मल्टीप्लाई करने के बाद आया ना, तो 2580 में 215 से डिवाइड कर देंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा वो पता चल जाएगा। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर वो कौन सा छोटा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर बराबर कितना होगा, 2580 को 215 से डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी 12 भी वह नंबर है जब 215 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वो 2580, और 2580 516 का भी मल्टीपल है। तो क्वेश्चन वही कह रहा था कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का मल्टीपल बन जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा समझने में टाइम लगा लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था। तो अब दो क्वेश्चन और आपके बोर्ड पे दिख रहा है, वो दो क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द लिस्ट नंबर which is divided by 5, 6, 7 and 8 leaves the remainder 3 but when divided by 9 leaves the remainder 0। कहता है वह छोटा से छोटा नंबर निकालिए, वह छोटा से छोटा नंबर निकालिए जब उसको 5 से 6 से 7 से 8 से इन चारों नंबर से बारी बारी से जब डिवाइड करें ना तो रिमाइंडर 3 बचे, लेकिन जब उसी नंबर को वो जो छोटा नंबर उसको 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा नंबर निकालना है। तो पहले हमको जो है ना ये छोड़िए, पहले 5, 6, 7, 8 से कटने वाला नंबर निकालिए। 5, 6, 7, 8 से कटने वाला नंबर, लेकिन वो रिमाइंडर 3 बचने बोल रहा है, तो रिमाइंडर 3 बचाने का जादू है मेरे पास। देखिए कैसे, तो इन सभी से कटने वाला नंबर कौन होगा, तो इन सभी से कटने वाला नंबर इसका एलसीएम होगा। 5, 6, 7, 8 इन सभी से कटने वाला इसका क्या होगा, एलसीएम। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 5, ये 3 बच जाएगा, ये 7, ये 4, अब तो कटने को रहा नहीं, तो एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 एंड 8, तो इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, 2 × 5 और इंटू 3 × 7 × 4, 3 × 7 इंटू 4, तो 4 7 जा 28, 28 3 जा 84, 84 × 10 यानी 840 ही वह नंबर है जो 5 से 6 से 7 से 8 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका एलसीएम है। लेकिन हमको कटने वाला नंबर नहीं चाहिए। इन सभी से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर बचे, तो 3 रिमाइंडर 3 जोड़ देंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे ये 840 एलसीएम है, तो 840 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक 3 रिमाइंडर बचना शुरू हो जाएगा। नहीं तो फिर 840 का मल्टीपल में 3 जोड़िए, जैसे 840 एलसीएम आया तो 840 में 3 जोड़ देंगे तब बचेगा 3 रिमाइंडर, या 840 का यानी एलसीएम का जो मल्टीपल है उसमें 3 जोड़िएगा तब पर भी 3 रिमाइंडर बचेगा। जैसे 840 × 2 अब +3 करिएगा तो ये 840 का मल्टीपल निकाल दिए और उसमें 3 जोड़ेंगे तब पर भी जो है 5, 6, 7, 8 इन सभी से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 बच जाएगा। फिर 840 एलसीएम है तो इसको 3 से गुना कर दिया, अभी भी मल्टीपल है, और उसमें फिर 3 जोड़ देंगे, जितना रिमाइंडर बचाना है उतना जोड़ दीजिएगा। यानी जो एलसीएम आता है, जैसे क्या होता है कि 5 रिमाइंडर बचना चाहिए तो एलसीएम जो आता है उसमें 5 बढ़ा देते हैं, क्योंकि एलसीएम कटने वाला आता है तो हमको 5 रिमाइंडर बचना चाहिए तो 5 नंबर को बढ़ा करके रखते हैं। तो उसी तरह से एलसीएम 840 आया तो 840 तो कटने वाला आया लेकिन 3 रिमाइंडर बचे, तो 840 को 3 बढ़ा दिए तब वो हो जाएगा 3 रिमाइंडर बचेगा। या फिर 840 का मल्टीपल, कहने का मतलब एलसीएम का मल्टीपल, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दो, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दो, 4 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दो, यानी कि उसके मल्टीपल में मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देंगे तब पर भी रिमाइंडर 3 ही बचेगा। यानी कि डायरेक्ट मतलब रिमाइंडर जोड़ के मल्टीप्लाई नहीं करना है, एलसीएम में मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक उतना ही रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला नंबर कौन होगा। तो सबसे पहला नंबर कितना है, 840
को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 843। तो क्या 843, क्योंकि कहता है कि 843 वह नंबर आ गया जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर बचेगा। 5 से डिवाइड करोगे तब पर भी रिमाइंडर 3, 6 से डिवाइड करोगे तब पर भी 3, 7 से डिवाइड करोगे तब पर भी 3, 8 से डिवाइड करोगे तब पर भी 3 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन दूसरा शर्त को भी तो चेक करना है। दूसरा शर्त क्या करता है कि जब 9 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 बचे। कहने का मतलब पूरा पूरा कट जाए। तो इसको चेक करते हैं 9 से डिवाइड करके। 843 को 9 से डिवाइड करते पूरा पूरा कट जाएगा तो यही आंसर होगा। नहीं कटेगा तो देखते हैं अगला जुगाड़ क्या होगा भाई। तो 9 9 जा 81 बच जाएगा 3 3। देखिए 9 से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो ये तो आंसर हुआ नहीं। तो अब दूसरा 840 को क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ेंगे तो अभी भी जो नंबर आएगा वो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम के मल्टीपल में 3 जोड़ रहे हैं तो एलसीएम के मल्टीपल कटने वाला आएगा और उसमें 3 रिमाइंडर जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 3 बचने वाला आ जाएगा। तो यानी ये 1683 आ जाएगा। 1600 कितना आएगा? 83। तो 1683 वह नंबर है जिसको 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 बचेगा। लेकिन हमको 9 से कटने वाला चाहिए तो चेक करते हैं 9 से डिवाइड करके कि कटने वाला आता है या नहीं। तो यहाँ पर तो कितना डिवाइड करके चेक करना पड़ता है। लेकिन हमको तो और एक तरीका है। 9 से कटने का नियम जानते हो कि डिजिट को जोड़ने के बाद 9 से कटेगा तो वो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो आप डिवाइड करके चेक करिए जो आपको पसंद है। तो हम देखिए 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 कितना आ जाएगा? 18। 18 9 से कटेगा यानी 1683 भी 9 से कटेगा। यानी 1683 ही हुआ नंबर हो गया जिसको 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। क्यों? क्योंकि 9 से पूरा पूरा कट जाता है। तो यही हो जाएगा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। यही क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बराबर 1683। अगर ये नहीं आता तो अभी एलसीएम को 3 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ते और फिर डिवाइड करके चेक करते कि 9 से कट रहा है या नहीं। अगर वो भी नहीं आता तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ते और डिवाइड करके चेक करते कि 9 से कट रहा है या नहीं। इस तरह से बनाते। एक उसी टाइप का सेम क्वेश्चन इधर भी है। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाई 5, 10, 12, 15। 5 से डिवाइड करें 12, 10 से 12 से और 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचे। लेकिन जब 7 से डिवाइड करें तो नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचे। यानी कहने का मतलब 5, 10, 12 और 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बचे लेकिन 7 से पूरा पूरा कट जाए। नो रिमाइंडर यानी कि 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो पहले हम इसको 7 का तो गोली मारो। पहले 5, 10, 12 और 15 से कटने वाला नंबर कौन होगा? तो उनका एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकालिए। 5, 10, 12 और 15 का एलसीएम। तो 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो ये 5 ही रह जाएगा, ये 10 बन जाएगा 5 और ये बन गया 6 और ये हो गया 15। अब 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाए, 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 रह जाएगा, ये 5 और ये 2 और ये कितना आ जाएगा? 5। अब 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 1, 1, 2, 1 आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ किसका 5, 10, 12 एंड 15 इन नंबर्स का एलसीएम कितना हो गया? 2 × 3 × 5 × 2। तो 2 × 3 × 5 × 2। तो यहाँ पर कितना आ गया? 60। यानी 61 नंबर है जो कितना है? 5, 10, 12, 15 से कटने वाला। लेकिन वो कटने वाला थोड़ी बोला है, बोल रहा है 2 रिमाइंडर बचे। तो 2 रिमाइंडर कब बचेगा? जैसे एलसीएम है तो एलसीएम में 2 जोड़ दो तो 2 रिमाइंडर बचेगा। फिर या तो एलसीएम के मल्टीपल में 2 जोड़ो, एलसीएम के मल्टीपल में 2 जोड़ो तब पर भी 2 रिमाइंडर बचेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम का मल्टीपल किए वो भी कटेगा और जो कटने वाला है अगर उसको 2 बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक 2 रिमाइंडर बचने लगेगा। तो चलिए अब बनाते हैं। तो अब लेकिन क्या है कि वैसा करने के बाद इन सभी से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। लेकिन 7 से डिवाइड करने के बाद नो रिमाइंडर, पूरा पूरा कटना चाहिए भाई। क्या चाहिए? पूरा पूरा कटना चाहिए। तो कैसे पूरा पूरा कटेगा भाई? तो यहाँ पर देखिए 60 को 1 से गुना करके 2 जोड़े तो ये आ जाएगा 62। तो 62 देखिए 7 से कटता है? जी नहीं कटता है। तो अब चलिए 60 को कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। एलसीएम का मल्टीपल। अब कितना रिमाइंडर बचाना है? 2 बचाना है तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 120 और 2 122। 7 से कटता है जी। तो देखते हैं 122 को 7 से डिवाइड करके तो एक बार में 7 बच गया, 5 और 2 नहीं कटता है, नहीं कटता है ना।
तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं कटा, तो अब एलसीएम को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और रिमाइंडर 2 बचाना है तो 2 जोड़ेंगे, तो ये 182, ये कटता है तो ये कट जाता है, ये क्या होता है कट जाता है। नहीं विश्वास है तो 7 से डिवाइड करिए 182 को, तो 2 बार में कितना लगेगा जी 14, कितना बच गया फिर 42, तो 6 बार में कितना लगेगा 42, यानी पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि यही वो नंबर है 182 जिसको 5, 10, 12, 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बचेगा, लेकिन 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही हो गया आपका रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ये रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बराबर 182। यानी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इस पैटर्न पे बनाएंगे कि पहले जिससे डिवाइड करेगा जितना रिमाइंडर बचाना चाहिए वो ले आएंगे, और उसके एलसीएम जो आएगा कटने वाला, तो एलसीएम में 1 गुना करके जोड़ो और उसके बाद देखो कि अगला से डिविजुअल आ रहा है या नहीं, फिर एलसीएम में 2 गुना करके जोड़ो, उसके बाद देखो कि अगला से डिविजुअल आ रहा है या नहीं, फिर एलसीएम यानी मल्टीप्लाई एलसीएम में करना, और जितना रिमाइंडर बचाएगा हर बार उतना जोड़िएगा, और जिससे पूरा पूरा कटने बोल रहा है उससे चेक करना है, उससे क्या करिएगा चेक करिएगा, तो अपना ही पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो अब अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं।